हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने चैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिस लेसन का नाम आई विल ईट टू ऑफ देम है। और ये बहुत ही अच्छी कहानी है फ्रेंड्स। इसका मैं आज आप लोग को हिंदी अनुवाद बताने वाला हूं। कुछ बच्चों को ये स्टोरी बहुत ही पसंद आई तो बच्चों ने कहा कि सर आप इसका भी वीडियो ज़रूर अपलोड कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें कि मैं इनमें से दो खाऊंगा। ये कैसी कहानी है, मतलब कैसा नाम है और क्या इसके की पीछे की कहानी है, आप प्लीज़ इसे ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं कि लिखा गया है इन अ बिग विलेज देयर वंस अ लिव्ड। एक बार एक बहुत बड़े गांव में एन ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, और उसी गांव में एक बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी रहते थे। एक बड़े से गांव में एक बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी रहते थे। दे हैड नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चे नहीं थे टू लुक आफ्टर देम, जो उनकी देखभाल कर सके। द ओल्ड मैन यूज टू गो आउट, जो बूढ़ा आदमी था वो बाहर जाया करता था। द स्ट्रीट्स, सड़कों पर, एवरीडे, प्रत्येक दिन, टू बेग, भिक्षा मांगने के लिए। एंड ही ब्रॉट बैक, और वो वापस आता था लेकर के क्या, तो राइस, चावल। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, राइस मतलब होता है चावल, व्हीट का मतलब होता है गेहूं, एंड अदर थिंग्स, और ऐसे ही बाकी और दूसरी चीज़ों को वहाँ से लाया करता था। द ओल्ड ओमैन, अब जो बूढ़ी औरत थी, यूज टू गो आउट, वो बाहर जाया करती थी। टू द फील्ड्स, खेतों में। ट्विंस अ वीक का मतलब होगा कि हफ्ते में 2 बार। जो बूढ़ी औरत थी वो जो है हफ्ते में 2 बार खेतों में जाया करती थी। टू गैदर फायरवुड, अब यहाँ पे देखिए गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, और फायरवुड का मतलब होता है लकड़ी जलाने के लिए, मतलब आग जलाने के लिए लकड़ी को। टू द कुक देयर फूड, ठीक है, अपने भोजन को पकाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने वो जो है खेतों में जाया करती थी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हम सभी लोग को समझ में आ गया। ये उनकी मतलब प्रेजेंट सिचुएशन थी कि वो क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, क्या उनकी स्टोरी थी। आगे चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। देयर वॉज अ रिच मैन इन अ विलेज, अब उसी गांव में एक बहुत ही अमीर आदमी था। द ओल्ड मैन वेंट टू हिज हाउस एवरी डे, जो बूढ़ा आदमी था वो उसके घर डेली जाया करता था। द रिच मैन वॉज वेरी काइंड टू हिम, और जो वो अमीर आदमी था वो उस बूढ़े आदमी के लिए बड़ा ही दयालु था, मतलब बहुत ही उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था। एंड ऑलवेज गेव हिम समथिंग और अदर, ठीक है, और वो हमेशा उसे कुछ ना कुछ दिया करता था या कुछ और भी दिया करता था। तो वन डे, एक दिन, ही गेव द ओल्ड मैन 3 समोसास, ठीक है, तो उस आदमी ने एक दिन उसे 3 समोसे दिए। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है फ्रेंड्स। जो आदमी था, जो बड़ा ही जो दयालु था, उस आदमी को कुछ ना कुछ दिया करता था, बूढ़े से आदमी को। तो एक दिन जब वो जाता है तो उसे 3 समोसे दे देता है। अब कौन देता है? जो दयालु आदमी था वो बुढ़ऊ को जो है 3 को समोसा दे देता है। द ओल्ड मैन ब्लेस्ड हिम, जो बूढ़ा आदमी था वो उसे आशीर्वाद देता है। एंड कम बैक होम हैप्पीली, और बड़ा ही खुश होकर के अपने घर पे चलाता है। हैप्पीली, हैप्पीली का मतलब प्रसन्नता से, ठीक है, खुश होकर के अपने घर वापस लौट आता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे यहाँ पे बताया गया है सीइंग द क्रीप समोसा। अब यहाँ पे देखिए, उतने टेस्टी और स्वादिष्ट समोसे को या ताज़ा गरम समोसे को देख करके द ओमैन फील वेरी हंग्री, जो बूढ़ी औरत थी उसे बहुत ही भूख लगता है। सी सैड टू हर हस्बैंड, तो वो अपने पति से कहती है, आई हैवेंट ईटन एनी समोसाज फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने बहुत समय से या बहुत लंबे समय से कुछ समोसा नहीं खाया है। सो आई विल ईट ऑफ देम, ठीक है, तो इसलिए मैं इनमें से 2 खाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बुढ़िया है वो बोलती है अपने हस्बैंड से कि देखो भाई, ऐसा है कि मैंने बहुत लंबे समय से समोसा नहीं खाया है, और ये इतने प्यारे प्यारे समोसा हैं, मतलब इतने अच्छे देखने में लग रहे हैं, तो मैं इनमें से 2 समोसे मैं खाऊंगी। I also haven't eaten any samosas for a long time, said the old man. So I'll eat of them. So I'll eat 2 of them. अब जो बूढ़ा आदमी था वो भी यही बात बुढ़िया से कहता है कि देख भाई, ऐसा है कि मैंने भी बहुत लंबे समय से समोसा नहीं खाया है, ठीक है, तो इनमें से 2 समोसे मैं खाऊंगा, ठीक है।
तो अभी आपको समझ में आ गया, बुढ़िया भी कहती है कि मैं इन तीनों समोसा में से 2 समोसा मैं खाऊंगी, आप 1 खा लेना। तो बुढ़वा कहता है कि नहीं भाई, ऐसा है कि मैं 2 खाऊंगा, तू 1 खा लेना। तो अब क्या होता है, आई शैल ईट ऑफ देम बिकॉज आई कुक फूड फॉर यू सैड द ओल्ड मैन। बुढ़िया कहती है कि देखो, ऐसा है कि मैं 2 समोसा खाऊंगी क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, तो इस पर तो ज़्यादा हक मेरा बनता है। तब क्या होता है, नो नो सैड द ओल्ड मैन। तो बुढ़वा कहता है कि नहीं नहीं, आई ईट ऑफ देम बिकॉज आई गो फ्रॉम डोर टू बेग। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि देखो, नहीं नहीं, मैं 2 समोसे खाऊंगा क्योंकि मैं दरवाजे दरवाजे भिक्षा मांगने के लिए जाता हूँ, तो सारा ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत मैं करता हूँ, तो इसलिए मैं इसमें से 2 समोसे खाऊंगा। ओके। अब फ्रेंड्स आगे से देखिए, यहाँ पे आगे बोला जा रहा है, द ओल्ड ओमैन सैड अगेन। जो बूढ़ी औरत थी उसने दोबारा कहा, अगेन एंड अगेन। वो जो बूढ़ी औरत थी वो बार बार कहती है दैट की शी वुड टू समोसास एंड शी डिड द ओल्ड मैन। ठीक है। अभी देखिए, जो बूढ़ी औरत थी वो बार बार कहती कि देखो भाई, ऐसा है कि मैं ही 2 ठो खाऊंगी, ठीक ना, आप नहीं खाएंगे। और जो बूढ़ा आदमी था वो भी कह रहा था कि नहीं नहीं, मैं इसमें से 2 समोसे खाऊंगा, तुम नहीं। एट लास्ट, अंत में, द ओमन साइड, बूढ़ी औरत ने कहा, लेट अस बोथ टू गो स्लीप, चलो हम दोनों सोने चलते हैं। ठीक है। एंड हु एवर गेट अप एट द लास्ट शैल ईट 2 ऑफ देम। तो बुढ़िया कहती है कि देखो भाई, ऐसा है कि हम लोग एक प्लान करते हैं और चलते हैं सोने, इन समोसा को रख देते हैं यहीं पे और सोने चलते हैं। जो भी लास्ट में सोकर उठेगा वही 2 समोसे खाएगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल रख देती है बुढ़िया। द ओल्ड मैन एग्री। इस बात से जो बूढ़ा आदमी था वो एग्री हो जाता है, कहता है कि चल ठीक है, हम लोग अब सोने चलते हैं। जो लास्ट में सो करके उठेगा ना वही 2 ठो समोसा खाएगा। समोसे फ्रेंड्स 3 थे और 3 में से बुढ़िया कह रही थी कि मैं 2 खाऊंगी क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से खाई नहीं हूँ, और बुढ़वा बोलता है कि नहीं, मैं खाऊंगा। तो इसी बात पे कॉन्टेस्ट चलता है। इतने देर मुकाबला चलने के बाद बूढ़ी औरत बोलती है कि चलो ऐसा करते हैं कि हम लोग सो जाते हैं और जो लास्ट में उठेगा वही 2 ठो समोसे खाएगा। इस बात पर दोनों लोग सहमति जता देते हैं। द समोसास वर पुट ऑन अ बॉक्स। जो समोसा थे वो जो है एक बॉक्स में रख दिया गया। ठीक है। एंड द ओल्ड मैन, और बूढ़ा आदमी एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, वेंट टू बेड। वे दोनों लोग बेड पे चले गए, मतलब सोने के लिए चले गए। इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम, दे वॉक अप एज यूजुअल। ठीक है। अब सुबह के टाइम वे लोग जैसा कि हर समय उठ जाया करते थे, मतलब इनडायरेक्टली ये बोला जा रहा है कि हर सुबह जितने बजे वो लोग उठ जाया करते थे, ठीक है, वे लोग उठे नहीं। बट नाइदर ऑफ देम गेट अप। ठीक है। बट उन दोनों में से उस समय कोई भी उठा नहीं। द ओल्ड मैन सैड टू हिमसेल्फ। बूढ़े आदमी ने अपने आप से कहा, लेट द ओमैन गेट अप फर्स्ट। बुढ़िया को पहले उठ जाने देता हूँ, एंड देन आई ईट 2 ऑफ समोसास। ठीक है। बुढ़वा अपने मन में ही कहता है कि बूढ़ी को पहले उठ जाने देता हूँ, उसके बाद मैं उठ करके 2 समोसे खा लूंगा। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट गेट अप आइदर। ठीक है। लेकिन जो बूढ़ी औरत थी वो भी उठती नहीं है। शी सेड टू हर सेल्फ, और वो भी अपने आप से कहती है कि द ओल्ड मैन इज श्योर टू गेट अप सून। वो भी अपने मन में कहती है कि जो बूढ़े हैं वो अभी ना अभी उठ ही जाएंगे। ठीक है। एंड देन आई हैव ईट ऑफ समोसास। ठीक है। वो बोलती है कि तब उसके बाद मैं 2 समोसे खा लूंगी। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कितनी कंफ्यूजन है। बूढ़ा आदमी ये सोचता है कि बुढ़िया उठ जाएगी तब मैं 2 समोसे खा लूंगा, और बुढ़िया ये सोचती है कि अब बूढ़ऊ को उठ जाना चाहिए और वो जैसे ही उठेंगे उसके बाद मैं 2 समोसे खा लूंगी। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, नाइदर द ओल्ड मैन नर हिज वाइफ गेट अप। ठीक है। अब बोला जा रहा है ना तो बूढ़ा आदमी और उसकी वाइफ उठे ही नहीं, मतलब ना बूढ़ा आदमी उठा और ना ही उसकी पत्नी उठी। दे ले इन अ बेड क्वाइटली। वे लोग चुपचाप उस बेड पे, उस बिस्तर पर सोए रहे। ठीक है। प्रिटेंडिंग टू बी स्लीप, एक दूसरे को ये दिखाते हुए कि मैं सोया हुआ हूँ। मतलब प्रिटेंडिंग मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि बहाना करते हुए, एक दूसरे के सामने वे लोग बहाना कर रहे थे कि मैं सोया हुआ हूँ, मैं जगा हुआ नहीं हूँ, और वे दोनों के दोनों सोए रह गए। ठीक है। दिस वेंट ऑन फॉर 3 days। और ऐसा ही फ्रेंड्स 3 दिनों तक चलता रह गया। ठीक है। कि ना बूढ़ा आदमी उठ रहा था और ना ही बुढ़िया उठ रही थी। ये तीनों दिन जो है लगातार चलता रहा। द रिच मैन वॉज यूज टू सीइंग द ओल्ड मैन एवरी डे।
अब देखिए फ्रेंड्स, जो अमीर आदमी था वो उस बूढ़े आदमी को डेली देखा करता था। When he did not see him for 3 days, जब उस आदमी ने उस बूढ़े आदमी को 3 दिनों से नहीं देखा, he was surprised, तो वो सरप्राइज्ड हो गया। सरप्राइज का मतलब आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा क्या हो गया कि वो जो बूढ़ा आदमी था वो अब 3 दिनों से नहीं आ रहा है। He said to himself, उसने अपने आप से कहा, वेयर इज माई द ओल्ड मैन। ठीक है, वो बोलता है कि सॉरी फ्रेंड्स, वेयर इज द ओल्ड मैन, माई नहीं बोलता है, वेयर इज द ओल्ड मैन। वो बूढ़ा आदमी कहाँ है? यूज टू कम हेयर डेली टू बेग, जो यहाँ पे रोज का रोज भिक्षा मांगने आया करता था। हैवंट सीन हिम फॉर लास्ट 3 days, मैंने उसे 3 दिनों से नहीं देखा। वट हैपन टू हिम, उसके साथ क्या हुआ? ये बात जो है वो अमीर आदमी अपने मन में सोचता है कि यार 3 दिन हो गए, वो बूढ़ा आदमी जो रोज का रोज भिक्षा मांगने मेरे घर पे आया करता था वो आखिर कहाँ है, क्या हुआ? तो उस अमीर आदमी को इस बात पे थोड़ी सी चिंता होती है। अब उस अमीर आदमी को ये तो पता नहीं था कि बूढ़ा आदमी जो है समोसा खाने के चक्कर में बिस्तर पर सोया हुआ है, और वो ये सोच रहा है कि बुढ़िया पहले उठेगी तो मैं बाद में उठकर 2 समोसे खा लूँगा। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स। He asked his servant to go to the old man's house to see what had happened to him. अब देखिए, जो अमीर आदमी था तो ही asked his servant, वो अपने नौकर से कहता है कि to go the old man's house, ठीक है, कि वो बूढ़े आदमी के घर जाए, ठीक है, to see, देखने के लिए कि what had happened to him, कि उस बुढ़वा के साथ क्या हुआ है। मतलब सीधे शब्दों में कहा जाए तो अमीर आदमी या जायजा लेने के लिए अपने नौकर को भेजता है कि जाओ और देखो कि उस बूढ़े आदमी के साथ क्या हुआ है। द सर्वेंट वेंट टू द ओल्ड मैन्स हाउस, जो नौकर था वो उस बूढ़े आदमी के घर जाता है, एंड लुक्ड इन, और अंदर की तरफ देखता है, ठीक है, अंदर झांक कर देखता है। देसा, तो उसने देखा, मतलब जो कई सारे नौकर गए हुए थे, तो देसा, उन लोगों ने देखा, द ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी, लाइंग ऑन अ बेड क्वाइटली स्टिल, कि वे दोनों लोग चुपचाप बिस्तर पर सोए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो नौकर थे जब वो जंगले के अंदर से झांक कर देखते हैं तो वो देखते हैं कि बूढ़ा आदमी और बुढ़िया दोनों लोग चुपचाप बिस्तर पर सोए हुए पड़े हैं। दे थॉट, तो उन लोगों ने सोचा, दैट कि दे वर डाइड, कि वो मर चुके हैं। ठीक है, उन लोगों ने सोचा कि ये शायद ये मर चुके हैं। सो इसलिए दे वेंट बैक टू द इन्फॉर्म्ड, ठीक है, तो दे बैग्ड, वे लोग वापस लौट आए, एंड इन्फॉर्म्ड का मतलब जानकारी देने या सूचना देने। ठीक है, द ओल्ड मैन, सॉरी द रिच मैन, उस अमीर आदमी को वो लोग जो है सूचना देने के लिए वापस लौट आते हैं। दे सैड, उन लोगों ने कहा, द ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ वर लाइंग ऑन अ बेड, उन नौकरों ने अपने मालिक से कहा कि देखो भाई मालिक साहब, ऐसा है कि जो बूढ़ा आदमी है और जो उसकी बुढ़िया है वे दोनों के दोनों लोग बिस्तर पर सोए हुए हैं। दे आर स्टिल क्वाइट, और ना वो कुछ बोल रहे हैं ना कुछ चाल रहे हैं, मतलब ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि मानो कि वो दोनों मर गए हैं। दे बोथ आर डाइड, और नौकरों ने कह भी दिया कि वो दोनों को दोनों मर गए हैं। ठीक है, तो नौकरों के मन में कंफ्यूजन हो जाता है। अब किसी के भी मन में हो जाता, जब कोई इस तरह की बातें नहीं करता तो ये कंफ्यूजन बनता है। द रिच मैन सेड टू देम, तो उस अमीर आदमी ने उनसे कहा, गो एंड ब्रेक देयर डोर्स ओपन। ठीक है, वो कहता है कि देखो ऐसा करो कि तुम सभी लोग जाओ और उनके दरवाजे को तोड़ डालो। ठीक है, एंड टेक देयर बॉडीज टू द सर्मिनेशन ग्राउंड, ठीक है, और उनके बॉडी को जो है मृत्यु घाट लेकर चले जाओ या शमशान घाट लेकर के चले जाओ। ठीक है, उस अमीर आदमी ने ऐसा कह दिया कि देखो भाई ऐसा है कि तुम दोनों क्या करो, तुम सब जाओ और उनके घर के दरवाजे को तोड़ देना, और तोड़ करके उनके शरीर को जो है लेकर जाना और शमशान घाट के पास ले जा करके रख देना, वहाँ पे आखिर दाह संस्कार करना पड़ेगा। मेक अ प्रे टू द सरमेंस दैम आर बोथ टुगेदर, ठीक है, और उन दोनों का वहाँ पे जा करके दाह संस्कार कर देना। तो फ्रेंड्स अभी के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम लोग वीडियो के लास्ट भाग में यानी सेकंड भाग में देखेंगे कि उन लोगों ने, नौकर जो थे उन लोगों ने उनके बॉडी को जलाया या नहीं जलाया या पता नहीं क्या किया, उसके बारे में हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। क्योंकि जो वीडियो है फ्रेंड्स वो बहुत ही लंबी हो चुकी है, अराउंड 14.5 मिनट का हो चुका है। तो ये कहानी फ्रेंड्स आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप लोग प्लीज़ इसके सेकंड पार्ट का जरूर वेट कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसके अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।